हेलो दोस्तों, मैं आज आपको अपने गांव कुसमी की सैर कराने जा रहा हूं और मेरे साथ जाने वाली है राजेश्वरी जी। तो अब हम लोग भिलाई से घर से निकल रहे हैं और करीब 1.5 घंटे में हम लोग गांव पहुंच जाएंगे। और गांव में जो सुकून मिलता है गांव में जाके, वो अभी भी बहुत ही सुकून देने वाला अनुभव रहता है। तो अब हम लोग अपने घर से निकल रहे हैं। आगे मैं रास्ते का विवरण देते जाऊंगा। और हमारे रास्ते में ये है जामुल का एसीसी सीमेंट का कारखाना। ये हमारे गांव के रास्ते में पड़ता है और बहुत पुराना कारखाना है सीमेंट बनाने का। एसीसी जामुल इसको बोलते हैं। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये देखिए जवारा कैसे पंक्तिबद्ध जा रही हैं, छोटी छोटी बेटियाँ जवारा को सिर में धारण की हुई हैं और एक से सुंदर सुंदर वस्त्रों में सजी हुई युवतियाँ तरुणियाँ सभी अच्छे से यहाँ पे जवारा को विसर्जन करने जा रहे हैं और ये धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। तो हमारा गांव भिलाई से करीब 55 किलोमीटर है और रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर हरा भरा खेत में धान के फसल लहलहा रहा है। थोड़े दिन बाद ये काटने लायक हो जाएगा। ऐसे और भी मनोरम दृश्य हमारे गांव के रास्ते में पड़ता है। बहुत सारे मंदिर, देवी का स्थान और बहुत ही दर्शनीय स्थान है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। कारो कन्या करके एक प्रसिद्ध देवी का स्थान है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, आगे और विवरण आगे दूंगा। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर छोटा सा विश्राम लिए हैं। ये आपको दृश्य दिखा रहा हूँ मैं जेके लक्ष्मी सीमेंट का। ये भी हमारे गांव के रास्ते में पड़ता है और यहाँ पे इस एरिया के समृद्धि में इन सब कारखानों का बहुत योगदान है। और हरे भरे खेत के बीच से कारखाना का दृश्य बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ रहा है। इस एरिया में हमारे एसीसी सीमेंट कारखाना है और उसके बाद ये जेके लक्ष्मी सीमेंट कारखाना है। तो इधर का चतुर्मुखी विकास हुआ है। इन कारखानों की बदौलत लोगों को रोज़गार मिला है और चूंकि ये गांव के रास्ते में है इसलिए मैं इसका भी आपको दिखा रहा हूँ। और आगे हम लोग आगे की यात्रा फिर से चालू कर रहे हैं। चलिए आपको आगे चलते हैं। दोस्तों, हमारा सफ़र अभी जारी है। हम लोग घर से निकले करीब 45 मिनट हो गया है और 45 मिनट का और सफ़र बाकी है। हम लोग अभी सुंदर रास्ते से गुजर रहे हैं जिसके दोनों तरफ हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और प्लांटेशन है। और कुछ साल पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल मैदान, खाली मैदान हुआ करता था। अभी दोनों तरफ हरा भरा हो चुका है। हम लोग चंडी भाठा के पास पहुँच चुके हैं। चंडी भाठा से थोड़ा दूर में चंडी आश्रम है, नेवनारा का प्रसिद्ध है, और मौली माता का मंदिर है। लेकिन हमारे ये ठीक रास्ते में नहीं आते हैं, इसलिए इनका दर्शन मैं अभी नहीं करा पाऊँगा और किसी और ब्लॉग में मैं उसका विवरण बताऊंगा। अभी आप रास्ते को देखिए कितना अच्छा है, कितना हरा भरा रास्ता है। देख के मन ही रास्ते को ही देख के प्रफुल्लित हो जाता है। और थोड़ी देर में हम लोग माता कारो कन्या के एरिया में पहुंच जाएंगे और माता कारो कन्या के मंदिर का आपका दर्शन जरूर कराऊंगा, जिसको छत्तीसगढ़ का विशाल शिवलिंग कहा जाता है। एक्चुअली इसमें शिवलिंग के शेप में एक मंदिर को बनाया गया है। उसका दर्शन मैं अभी आपको करवाऊंगा थोड़ी देर में। अभी हम इस सुंदर रास्ते से गुजर रहे हैं। आपको ये दृश्य दिखाने के लिए मैं उत्सुक था, इसलिए इसका वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। आगे का विवरण मंदिर में पहुँचने के बाद देता हूँ। हेलो दोस्तों, देखिए रास्ते का दृश्य, देखिए रास्ते का दृश्य देख के आनंद लेते रहिए। देखिए इधर आप लेफ्ट साइड देखिएगा, कपास की खेती हुई है। इधर कपास की खेती कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हल्दी लगाया गया है और इधर एक छोटा सा मंदिर है जो चला गया। देखिए आप लोगों को सुंदर सुंदर दृश्य दिखा रहे हैं हम रास्ते का। बस थोड़ी देर में कारो कन्या का रास्ता आने ही वाला है। आप लोग बस इंतज़ार करिए, बस थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं हम लोग।
जस्ट फार गेट। ये गेट देखिए आप लोग, कारो कन्या तो का। फ्रेंड्स, ये हम लोग कारो कन्या के गेट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से मुश्किल से 500-700 मीटर की दूरी पर माता जी विराजमान है। रास्ते में मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूँ कि कारो कन्या मंदिर का बताया ये जाता है कि यहाँ पर बोरिया गांव में एक व्यक्ति को एक सपना आता था कि एक नीम का पेड़ के नीचे में माता जी की मूर्ति दबा हुआ है करके। ये सपना उसको बहुत बार आया, तो वहाँ पर गांव वालों को उसने बताया, तो वहाँ पर खुदाई का निश्चय किया गया। और खुदाई करने पर बहुत आश्चर्य की बात है, उसी जगह में माता जी का मूर्ति वहाँ पर विराजित था पहले से। तो उसका प्राण प्रतिष्ठा करके पुनः एक मंदिर का स्थापना करके वहाँ पर कारो कन्या का एक मंदिर का छोटा सा निर्माण किया गया। और ये हम लोग कारो कन्या के मुख्य मंदिर में पहुँच गए हैं। आपके सामने एक विशाल द्वार दिखाई दे रहा है और विशाल शिवलिंग भी दिखाई दे रहा है। ये शिवलिंग शेप में मंदिर है, अंदर में उसके जाया जा सकता है। और अभी हम अंदर जाके भी वहाँ का विवरण आपको देंगे। तो आइए सबसे पहले हम माता कारो कन्या के मंदिर का दर्शन करते हैं। फ्रेंड्स, ये वही नीम का पेड़ है जिसका जिक्र मैं थोड़ी देर पहले किया था। इसी पेड़ के नीचे में माता जी का मूर्ति विराजित था और उसको निकाल के पुनः प्राण प्रतिष्ठा करके उसको स्थापित किया गया है। और अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं इस विशाल शिवलिंग को देखने के लिए। बहुत सारे श्रद्धालु दूर दूर से आते रहते हैं और हम भी अब मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये माता जी का मुख्य मंदिर है, माँ दुर्गा का मंदिर, आदिशक्ति माँ कारो कन्या। ये करीब 40 साल से ये प्रतिष्ठित है यहाँ पर मंदिर। और ये देखिए अंदर में जो मूर्ति पेड़ के नीचे से निकला माना जाता है, वो मूर्ति इस छोटे से मंदिर के अंदर स्थापित है। और बाहर में भगवान शिव का मूर्ति विराजित है। तो हम ये माता जी के दर्शन और भगवान शिव के दर्शन से धन्य हो गए। बाजू में एक छोटे मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान का मूर्ति विराजित है। ये दरवाज़ा बंद है, इसलिए वीडियो इसका ठीक से नहीं आ पाएगा। मंदिर प्रांगण में ये विशाल नंदी का भी मूर्ति विराजमान है। ये शिव जी का मंदिर या शिवलिंग जहाँ स्थापित रहता है, वहाँ पर सामने में नंदी हमेशा विराजित रहता है। ये पौराणिक मान्यता के अनुसार ये नंदी है और उसके सामने ये विशाल शिवलिंग है जिसका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था। आइए हम इस विशाल शिवलिंग को अंदर से भी दर्शन करते हैं। बाहर से भी श्रद्धालु आए हुए हैं और वो दर्शन करके अभी प्रस्थान कर रहे हैं। इस शिवलिंग शेप नुमा मंदिर का ये प्रवेश द्वार है। आइए हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये मंदिर का अंदर का दृश्य है और गर्भगृह में भगवान शिव विराजित है। आइए हम गर्भगृह के भी दर्शन करते हैं। ये गोलाकार सीढ़ियाँ है, गोलाकार सीढ़ियाँ नीचे तक अंदर गया है और हम गोलाकार सीढ़ियाँ उतर के नीचे जा रहे हैं भगवान शिव के दर्शन के लिए। और भगवान शिव यहाँ पर विराजित है। जय भोलेनाथ। तो इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन के पश्चात हम लोग इसी गोलाकार सीढ़ियों से फिर ऊपर की ओर
जा रहे हैं और इस माँ कारो कन्या के दर्शन के पश्चात आपको मैं हमारे गांव कुसमी ले चलता हूँ और वहाँ पर आगे का विवरण वहाँ पे दूंगा। फ्रेंड्स, लीजिए हम पहुँच गए हैं हमारे गांव कुसमी और ये गांव कुसमी का पहला घर है और ये गांव दुर्ग जिले का सबसे बड़ा गांव था पहले। अब तो खैर ये बेमेतरा जिला में आ गया है, तो बेमेतरा जिले का भी ये सबसे बड़ा गांव है। तो अब ये जो घर सब दिखाई दे रहा है ये कुसमी गांव के हैं और हम सबसे पहले चलते हैं उस रावण की मूर्ति के पास जिसका आज दहन करना मतलब दहन किया जाता है। और ये रावण की मूर्ति की तरफ हम लोग अभी जा रहे हैं। अरे फ्रेंड्स, लीजिए हम पहुंच गए हैं हमारे गांव कुसमी। अब ये जो घर दिखाई दे रहे हैं ये कुसमी गांव के घर हैं और आपको हम आज सबसे पहले ले चलते हैं उस रावण की मूर्ति के पास जिसका आज दहन होना सुनिश्चित है। ये क्योंकि रावण दहन के समय यहाँ पर इतना भीड़ हो जाता है कि उस समय रावण को देखना और उसका वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम उसके जलने से पहले ये आपका उसको दिखा देते हैं। और यहाँ पर ये देखिए छोटा सा बाजार लगा हुआ है। ये शाम तक ये बाजार में और भीड़ हो जाएगा और हम यहाँ पर गाड़ी को खड़ा करके आपको थोड़ा सा दर्शन कराने की कोशिश करेंगे। जो दशहरा मनाया जाता है अच्छाई का जीत बुराई के ऊपर और उसका प्रतीक रावण को माना जाता है। तो ये विजयदशमी के पर्व पर ये रावण यहाँ पर विराजमान है जिसको आज शाम को दहन किया जाएगा। देखिए हर साल यहाँ पर दशहरा के मौके पर यहाँ पर छोटा सा बाज़ार यहाँ पे भराता है। पहले बहुत बड़ा बाज़ार होता था क्योंकि आसपास के गांव में दशहरा नहीं मनाया जाता था और हमारे गांव में ये बहुत विशाल पैमाने पर आयोजन होता था। तो थोड़ा सा पहले से कम हो गया है लेकिन अभी भी बहुत बड़ा बाज़ार लगता है। मैं ये आपको बाज़ार का दृश्य दिखा रहा हूँ जो अभी भरने का शुरुआत हो रहा है। और यहाँ पर इसी गोठान का जगह है ये। यहाँ पर एक राधा कृष्ण का मूर्ति भी विराजित है और राधा कृष्ण का मूर्ति यहाँ से मैं आपको सामने से दर्शन कराता हूँ। यहाँ पर राधा का नहीं है, सिर्फ कृष्ण भगवान का मूर्ति विराजित है यहाँ पर अपने गैया के साथ। तो मैं आगे आपको आगे का विवरण गांव के अंदर जाके देता हूँ। फ्रेंड्स, ये हमारे गांव का मुख्य सड़क है। इसके दोनों ओर अभी भी बाजार का यहाँ पे भराव चालू हो चुका है और ये यहाँ पे एक अटल चौक बना है यहाँ पर। और ये गांव का मुख्य सड़क है। हमारे गांव का सड़क बहुत चौड़ा है। आइए अब हम गांव के अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ घर, लोगों के निवास वाले घर सब दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर हमारे भतीजे का एक दुकान है। ये लाल बिल्डिंग जो दिख रहा है, लाल बिल्डिंग जो है ये हमारे भतीजे का दुकान है। और आज दशहरा के कारण शायद उसने बंद रखा है। और आइए मोहन किराना स्टोर, हम आपको हमारे पुराने स्कूल की जगह को भी दिखाता हूँ।
फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने गांव की गली में जा रहे हैं और हमारे गांव की गली खूब चौड़ी चौड़ी है। बहुत पुराना गांव है लेकिन बहुत सिस्टमेटिक बसा हुआ है यहाँ पर, और लगभग हर गली में कम से कम कार तो जा ही सकता है। ये हमारे कुसमी गांव की गलियां हैं, यहाँ पर हम लोग बचपन में खेले बड़े हैं, पले हैं। और हम अभी जा रहे हैं हमारे गांव के ग्राम्य देवता, जिसको शीतला माता बोलते हैं, तो आपको मैं शीतला माता मंदिर का दर्शन करा रहा हूँ, जहाँ पर संपूर्ण गांव का आस्था रहता है और हर अच्छे मौके पर लोग वहाँ पूजा पाठ करना पसंद करते हैं। अभी नवरात्रि और दशहरे के समय में देवी प्रतिमा का पूजन, पूजा पाठ वहाँ पे करते हैं। तो ये हमारे गांव की गली है और हम अब शीतला के द्वार पर पहुंचने वाले हैं। ये शीतला का सजावट है यहाँ पर, और आइए हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। गाड़ी में थोड़ा आगे करता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर शीतला माता के दर्शन करेंगे। ये कुसमी गांव का शीतला माता का ग्राम्य देवता शीतला माता का मंदिर है। अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जूता बाहर खोलना जरूरी है। अब हम अंदर प्रवेश करके यहाँ के प्रांगण का दृश्य मैं दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर प्रांगण है और अभी चारों तरफ डेकोरेशन है। नवरात्रि के समय यहाँ पर लाइटिंग, ज़बरदस्त लाइटिंग है। और यहाँ पर मैं काली माता का दर्शन आपको कराता हूँ। ये काली माता का दर्शन करिए। ये हमारे ग्राम्य देवता कुसमी का काली माता का मूर्ति है, जो स्थायी रूप से यहाँ पर लगा हुआ है। जय काली माता। अब ये प्रांगण में ये एक पुराना कुआं है, जिसमें हमेशा पानी रहता है 12 महीने, और कुआं को सुरक्षा के लिए जाली से ढक दिया गया है। इधर एक और मंदिर है, जिसमें आइए देखते हैं कौन से भगवान विराजित है। ये यहाँ पर भगवान शिव का बहुत पुराना शिवलिंग है। पता नहीं कितने 100 साल पुराना है, इसको मैं भी नहीं जानता। दीवार पर राम दरबार का चित्रण है, सुंदर चित्रण है, जो कि बहुत ही सुंदर है, दृश्य है मनोरम। इस तरफ भगवान गणेश और रिद्धि सिद्धि की प्रतिमा है, दूसरे प्रतिमा नहीं चित्र है, और दूसरे तरफ भगवान शिव का रौद्र रूप और माता की पंचमुखी तस्वीर बना हुआ है। यहाँ पर ताम्र पात्र में पानी का घड़ा ऊपर लटकाया गया है चैन से, जिस पर पानी भरते हैं और भगवान शिव के ऊपर टपकते हैं। तो यहाँ पे भगवान शिव की प्रतिमा है। तो आइए, जय भोलेनाथ। अब यहाँ दूसरे मंदिर में राम सीता की मूर्ति विराजमान है, लेकिन ताला लगा हुआ, इसलिए बाहर से ही दर्शन कर लेते हैं। जहाँ पर राम जानकी मंदिर है, आइए हम राम जानकी मंदिर के दर्शन करते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही सुंदर भव्य तरीके से बनाया गया है, और गांव वाले पूर्ण सहयोग देकर इस मंदिर का निर्माण करते हैं। राम लक्ष्मण सीता की मूर्ति विराजित है। आइए अब बाहर चलते हैं। बाजू में एक और मंदिर है। ये बहुत ही पुराना पीपल का नीम का पेड़ है, जिसे हम लोग नहीं जानते कितने साल से है। हो सकता है 100, 150, 200 साल पुराना होगा। यहाँ पर पंचमुखी हनुमान मंदिर है। ये पंचमुखी हनुमान मंदिर के यहाँ पे दर्शन करिए। जय हनुमान जी। पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन के पश्चात
मैं आपको शीतला जी के दूसरे हिस्से में ले जाता हूँ। यहाँ पर यज्ञ वेदी बना हुआ है। अंदर कर लो ना। मैं अब यहाँ पर जो दुर्गा माता का मुख्य प्रतिमा विराजमान है, इसका आपको दर्शन कराता हूँ। ये भव्य प्रतिमा दुर्गा माता का हमारे ग्राम्य देवता स्थायी रूप से विराजित है। जय दुर्गा माता। आइए अब हम बाहर चलते हैं, ज्योति कलश के दर्शन करते हैं। आइए, इस सामने काली जी की प्रतिमा है। मेरे परिवार के लोग उसमें जो है वहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर ज्योति कलश स्थापित है। ये लीजिए, ज्योति कलश के दर्शन कीजिए। ज्योति कलश के दर्शन यहाँ पे हमने पुजारी जी ने अनुमति दिया है रिकॉर्डिंग करने का, इसलिए रिकॉर्डिंग कर पा रहे हैं। तो आइए यहाँ पर मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। ये हमारे परिवार के लोग माता दुर्गा में नारियल चढ़ाने के लिए आए हैं और प्रार्थना के पश्चात नारियल चढ़ा रहे हैं। जय मां दुर्गा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको लास्ट में हमारे गांव का मुख्य तालाब, जिसको गांव तरिया बोलते हैं, और गांव तरिया के बाजू में एक और तालाब है जिसको पैठू बोलते हैं, ये दोनों तालाब को दिखा रहा हूं। और गांव के इस तालाब के किनारे शिव का प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। और इस मंदिर को हम अभी देख रहे हैं सामने से, अभी उतर के भी दर्शन करेंगे। और इस गांव के तालाब में कमल खिला रहता है 12 महीने। सफ़ेद कमल का सुंदर फूल है। और नदी इसमें तालाब में बहुत सारा सीढ़ी बना हुआ है चारों तरफ, जिससे तो आइए, शाम का सुंदर दृश्य है और पक्षी पेड़ पर अपना बसेरा करने जा रहे हैं। आइए, यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सुंदर दृश्य दिखा रहा हूँ। बैठने के लिए बेंचेस लगे हुए हैं। यहाँ पर ये भगवान शिव का मंदिर है, जिसको द्वादश ज्योतिर्लिंग शिवालय भी बोलते हैं। और आइए, मैं नज़दीक से तालाब को थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा गांव कुसमी बहुत प्रसिद्ध गांव है, बेमेतरा जिला का सबसे बड़ा गांव है। देखिए, यहाँ पर पूरा तालाब सफ़ेद कमल से आच्छादित है। और कमल के फूल अभी थोड़ा कम है, लेकिन उसके पत्तों से ये तालाब आच्छादित है। और पानी एकदम स्वच्छ रहता है, जिसको पिया भी जा सकता है, पीने के रूप में भी उपयोग करते हैं इधर के लोग। और इसी तालाब में हमने जो माँ दुर्गा का वहाँ पे प्रतिमा जो स्थापित किया गया है नवरात्रि पर, उसको इसी तालाब में लाकर कल विसर्जित किया जाएगा इस मंदिर के किनारे पे। और यहाँ पे नहाने के लिए सुंदर सीढ़ियाँ बना हुआ है। ऐसा यहाँ पर तीन स्थानों पर सीढ़ी बना हुआ है, जिसको अलग अलग नाम दिया गया है। एक राम घाट है, एक सीता घाट है। राम घाट में सिर्फ पुरुष लोग स्नान करते हैं। सीता घाट में सिर्फ महिला लोग स्नान करते हैं। और गौरी शंकर घाट है एक, उसमें महिला और पुरुष दोनों स्नान करते हैं। तो गांव के जो प्रबुद्ध लोग बहुत अच्छा व्यवस्था किए हैं, और लोग ग्रामवासी बहुत जागरूक हैं, बहुत सहयोग देते हैं हर काम के लिए। यहाँ पर बैठने के लिए ये यहाँ पर बेंचेस बने हुए हैं। और ये यज्ञ वेदी है सामने में। आइए, मंदिर का द्वार तो खुला नहीं है, लेकिन मंदिर को आपको मैं नज़दीक से दर्शन कराता हूँ।
ये बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर है। आइए मैं आपको जितना नज़दीक से हो सके मैं आपको दर्शन कराता हूँ। अंदर भगवान शिव पार्वती और गोद में गणेश जी का प्रतिमा विराजमान है। और ये भी क्या है, शाम का समय हो गया है। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग का मूर्तियाँ रखा हुआ है। यहाँ पे हमको दिख रहा है श्री महाकालेश्वर, श्री सोमनाथ, श्री रामेश्वर का मूर्तियाँ दिख रहा है। इसी प्रकार से दूसरे कोने में हमको दिखाई दे रहा है भगवान वैद्यनाथ, श्री मल्लिकार्जुन और श्री ओंकारेश्वर में जो स्थापित प्रतिमाएं हैं उनका प्रतिरूप यहाँ पे लगाया गया है। इस प्रकार पीछे के जो दोनों कोनों का भी यहाँ से दर्शन मुश्किल है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और ये जो 12 ज्योतिर्लिंग, यहाँ 6 ज्योतिर्लिंग हमको यहाँ से दिखने को मिल गया। तो आइए अब हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं। इस तालाब का विहंगम दृश्य एक बार फिर से दिखा लेते हैं। और ये हमारे परिवार के लोग यहाँ पर बैठ के दर्शन तालाब का दर्शन कर रहे हैं, दर्शन का आनंद ले रहे हैं। समय शाम का समय हो गया, इसलिए थोड़ा सा लाइट थोड़ा सा कम होने लग गया है। यहाँ पर मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको दर्शन कराता हूँ। बजरंगबली का मंदिर है। ये गांव का प्रसिद्ध मंदिर है। गांव के मुख्य सड़क पर बस्ती के बीचों बीच स्थित है। बाजू में कर्मा माता का मंदिर है। आइए आपको मंदिर के अंदर ले जाने की कोशिश करता हूँ। आइए, ये यहीं पे दशहरा के जो जुलूस यहीं से चालू होता है, वो थोड़ी देर पहले यहाँ से निकल गए हैं। और ये बजरंगबली का मंदिर आपको मैं दिखा रहा हूँ। आइए मंदिर के अंदर का दृश्य आपको दिखाता हूँ। यहाँ प्राचीन, बहुत पुराना, हम लोग नहीं जानते किस ज़माने से यहाँ पर भगवान महावीर की प्रतिमा विराजित है। और बीच में एक गोले के अंदर शिव नंदी की प्रतिमा विराजित है। आइए यहाँ भगवान के दर्शन करें। जय भगवान शिव, भगवान महावीर। और आइए मंदिर से बाहर निकलते हैं। ये बहुत ही अच्छा मंदिर है। बचपन में हम लोगों ने यहाँ पर खेले कूदे और भगवान के दर्शन किए। यहाँ पे राम सप्ताह का भी आयोजन होता है उस समय। आइए मंदिर से बाहर निकलते हैं। और ये मंदिर से बाहर निकल गए हम लोग। बाजू में जो चबूतरा बोल है उसको ब्रह्मदेव का चबूतरा बोलते हैं या ब्रह्म बाबा बोलते हैं। वहाँ पर भी छोटे छोटे भगवान का मूर्ति विराजमान है, जो अंधेरे में भी थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। और आइए मैं आपको ले चलता हूँ हमारे परिवार के लोगों के घर। और यहाँ पर ये किसी समय में गांव का मुख्य स्थान हुआ करता था यहाँ पर। और कोई भी आयोजन इसी जगह में होता था। गणेश रखना या फिर रामायण साप्ताहिक रामायण या 3 दिवसीय रामायण का आयोजन यहाँ पे किसी समय में होता था। और यहाँ पे हमारे गांव के पुराने जो मालगुजार रहते थे उन लोग का ये शासन करने का जगह था। और ये खंडहर हो चुका है। और ये पहले बहुत ही पावरफुल जगह हुआ करता था, लेकिन समय के साथ ये अब ख़त्म हो गया है। ये जो बिल्डिंग दिख रहा है ये भतीजे का दुकान है, मकान है। और आइए मैं अब आपको अपने बड़े भतीजे के घर ले चलता हूँ। हाँ, ये यहाँ पे हमारे परिवार के लोग हैं। ये बड़ा भतीजा मदन है और भाभी जी से मिलवा चुका हूँ। ये पद्मिनी है, मदन की श्रीमती। तो आइए हम लोग चलते हैं घर में और थोड़ा बैठेंगे। हाँ, तो ये है
हमारा घर जहाँ पे हम लोग खेले कूदे, बचपन बीता, पढ़ाई लिखाई किए और सब अब बाहर नौकरी में है। तो ये आपको दिखा रहा हूँ, मेरा पुराना घर है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर अपना ये अच्छा, तो मैं अपना वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ। कथा उसे उठाकर समर्पित करते हुए हनुमान जी महाराज को करके रावण की सभी सेना मर गए। मंत्रियों से पूछा रावण ने, तो बताया कि भी आपका भाई कुंभकर्ण जो रहा है उसको आप जताई और लड़ाई देते क्या लक्ष्मण जी। दोस्तों, अब गांव से विदा होने का वक्त आ गया है। ये हमारे गांव का प्रवेश द्वार है और निकास द्वार है। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है धन्यवाद पुनः पधारे। तो मैं तो आते जाते रहता हूँ, तो अब हम आपसे विदा लेते हैं।